इस घर के बाहर आने की बड़ी जल्दी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थ और आसिम, ये जो बातें आपके दिमाग से, आपके हार्ट से निकल रही हैं, नो डायलॉग राइटर कैन राइट। इतना जहर उगल रहे हो आप दोनों। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। ये सर मैं आपसे, सर एक मिनट, सर आपसे मैंने उस तरीके से तू ना 2 मिनट सर आप यू कीप योर वॉइस डाउन। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्टार फ्लिक्स और बिना कोई टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। पिछले पार्ट में हमने देखा किस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की दोस्ती धीरे धीरे कमजोर होने लगी। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बिग बॉस के घर में एक रूल है, यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम है कभी कभी छोटी नहीं रहती और ये बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाती है। एक दिन किचन एरिया में एक मामूली सी बात को लेकर बहस शुरू हुई, फ्रूट कटिंग को लेकर। सुनने में आज भी अजीब लगता है, लेकिन उस वक्त सिर्फ फ्रूट की बात नहीं, ये ईगो की बात बन। आसिम को लग रहा था कि सिद्धार्थ हमेशा ऑर्डर देता है और उनको वो काम करना पड़ता है, और सिद्धार्थ को लग रहा था कि आसिम को अननेसेसरीली एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आवाज ऊंची हुई, फिर आर्ग्यूमेंट्स हुए और फिर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए। उस दिन पहली बार ऑडियंस को लगा कि दोस्ती कभी वापस नहीं आएगी, और सच कहें वो ऑडियंस सही थी, क्योंकि उस दिन बाद में सब कुछ बदल गया। अब घर में 2 कैंप्स दिखने लगे, एक साइड सिद्धार्थ तो दूसरी साइड आसिम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि घर वाले भी धीरे धीरे साइड चूज करने लगे। की जरूरत नहीं है, हाथ नहीं लगा, 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 हाथ नहीं लगा। साढ़े 3 बार तो चलो हाथ आप दोनों को नहीं लगाने हैं, हाथ नहीं लगा। थोड़ा दूरी रख के बात करिए एक दूसरे से। सिद्धार्थ और आसिम, 3 बार धक्का मारा तुझे, ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी वो लड़ाई आनी बाकी थी जिसके बाद सोशल मीडिया लिटरली फट गया था। अब सिद्धार्थ और आसिम किसी भी बात पर अग्री नहीं करते थे। टास्क हो, कैप्टेंसी हो या नॉमिनेशन हो, हर जगह आर्ग्यूमेंट, हर जगह टेंशन। एक वक्त ऐसा आ गया जब व्यूअर्स को लगने लगा कि आज का एपिसोड बिना आसिम सिद्धार्थ की फाइट के खत्म नहीं होगा, और मेकर्स भी समझ गए थे कि ये राइवलरी सीजन की जान बन चुकी है। ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा, इंस्टाग्राम पर एडिट्स बनने लगे, फैंस डिवाइड हो गए, टीम सिद्धार्थ, टीम आसिम, और हर जगह एपिसोड के बाद ऑनलाइन वॉर शुरू हो जाती। लेकिन घर के अंदर की सिचुएशन दिन पे दिन डेंजरस होती जा रही थी। एक टास्क के दौरान दोनों के बीच इतनी अग्रेसिव बहस हुई कि बात फिजिकल कांटेक्ट तक पहुंच गई। घर वाले बीच बचाव करने लगे, आरती सिंह, शिफाली हो, पारस हो, सब सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था कि किसी को किसी की सुनना नहीं था। वीकेंड का वॉर आया और ऑडियंस जो वेट कर रही थी, सब जानना चाहते थे कि अब सलमान क्या बोलेंगे। इस घर के बाहर आने की बड़ी जल्दी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थ और आसिम, ये जो बातें आपके दिमाग से, आपके हार्ट से निकल रही हैं, नो डायलॉग राइटर कैन राइट। इतना जहर उगल रहे हो आप दोनों। सर ये बात बहुत बार हो चुकी है। अगर तेरे के अंदर इतना सब कुछ है तो तू मेरे को बाहर आके दिखाना। अब 2 हफ्ते मेरे साथ बात मत करना, उसके बाद भी चालू है। संचालन था वहां पे, मैंने डिसीजन लिया, ये सीधा आया, तेरे बाप ने तेरे को लात मार के बाहर निकाला और तेरा भाई White, yeah. I will throw both of you out of this house. सिद्धार्थ और आसिम का 17 हफ्तों से लेके बाहर मिल चल रहा है। इस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा तो अलाउड है, लेकिन घर के बाहर अलाउड है। तो मैं दरवाजा खोल देता हूँ, आप जाओ, तबीयत से एक दूसरे को मारो और वापस घर के अंदर आ जाओ, अगर इस हालत में हो वापस अंदर आने की। सलमान आए और उन्होंने दोनों को सीधा मैसेज दिया, कंपटीशन अलग चीज़ है, पर्सनल होना अलग चीज़ है,
लेकिन घर के अंदर जो हो रहा था वो लिमिट क्रॉस हो रही थी। सलमान का टोन काफ़ी सीरियस होने लगा और घर वाले भी समझ गए कि अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिद्धार्थ और आसिम ही सबसे बड़ा इशू था तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि पारस छाबड़ा भी गेम का रंग दिखाने वाले थे। पारस शुरू से ही स्मार्ट प्लेयर माने जा रहे थे, वो सीधा अटैक का काम करते थे, लेकिन हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते थे और फिर उसका एडवांटेज ले लेते थे। पारस और माहिरा शर्मा की बॉन्डिंग भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। दोनों अक्सर एक ही साइड नज़र आते थे और नेचुरली उनका क्लैश आसिम के साथ बढ़ने लगा। आसिम को लगता था पारस गेम मैनिपुलेट करते हैं और पारस को लगता था आसिम सिंपैथी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और फिर हर दूसरे दिन नया आर्गुमेंट, कभी टास्क में, कभी लिविंग एरिया में, कभी किचन में। माहिरा भी हर बात के बीच में आ जाती और फिर माहिरा वर्सेस आसिम की अलग लड़ाई शुरू हो गई। घर का एटमॉस्फेयर इतना टॉक्सिक हो चुका था कि कभी कभी लगता था कि सब लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। मेरी सुन, समझ में आ गया। सुन, क्या तू थप्पड़ पड़ जाएंगे मुंह पे। आइयो, क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? Stay away, no, don't touch him, don't touch him. तमनियम कुत्ते की तरह इधर लगा हाथ लगाना चल दूंगा ऐसे मुझे ये मरोड़ दूंगा ऐसे मरोड़ दूंगा। क्या की पत्ती छुपा रहे हो? रोटियां छीन सर फाड़ दूंगा इसको। डंडा तो मार दो, मार है तो मार, है तो मार। चोर के मुंह लग, चोर के मुंह लग, चोर अभी के अभी मुझे कंसेशन रूम में बुला दो। मैं बोल रहा हूँ कंसेशन रूम के अंदर, कंसेशन रूम में अभी बुलाओ। इधर खड़ो। अरे नहीं कर रहा मैं कुछ। मुझे बुलाओ अभी के अभी। कोई प्लान है हम लोग का? नहीं दे सकता हो तो फिर निकाल रहा है तू। नहीं निकाल सकता खाली। रिलैक्स, चुप चुप। आसिम, हमें रहना ही नहीं। लेकिन इसी केओस के बीच एक ऐसा कंटेस्टेंट भी था जो हर मूड चेंज कर देता था। वही अपनी पुरानी वाली शहनाज गिल। जब पूरा घर लड़ रहा होता तो शहनाज कोई फनी हरकत कर देती, कभी किसी की मिमिक्री कर देती, कभी कोई अजीब डायलॉग बोल देती, कभी बिना वजह इमोशनल ड्रामा कर देती और ऑडियंस भी हंसते हंसते पागल हो जाती थी। हो जाए, क्या करूं मैं? मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੌਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। और मैं नहीं चाहता जिसको मैं जानता हूँ वो तेरे साथ कोई से दूर दूर तक रिश्ता रखे, क्योंकि तू एक बेकार इंसान है। तेरे कोर खड़ा हुआ है। अगर इस घर में कोई गंदा है ना तो वो तू। आपका टोन ये है, राइट? हमेशा वाला टाइम है, अनाउंसमेंट्स भी हुए, लेकिन आप लोगों का ध्यान कहीं और था। सुधार में कब आएगा ये घर का माहौल?